है न्यूज़ 24 टाइम। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबर। स्वस्थ शरीर ही धर्म ध्वजवाहक हो सकता है। एक ऐसे सच्चे संत जो सही मायनों में मनुष्य कल्याण, जन सेवा और गो सेवा के कार्य में अनवरत और अथक प्रयास में लगे हुए हैं। संत भक्त परम पूज्य गुरु जी श्री भगवती प्रसाद भगवत कथा में जहां एक ओर ईश्वर को प्राप्त करने एवं मोक्ष प्राप्ति के मार्ग तथा जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रातःकाल योग की शिक्षा देकर सभी को निरोगी काया का आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। आज हमारी टीम सुबह 6 बजे ही कथा स्थल पर पहुंची और ग्राउंड की रिपोर्ट की। गुरु जी ने बताया कि किस तरह एक स्वस्थ मनुष्य ही धर्म का ठीक तरह से पालन करते हुए इस भूलोक में स्वर्ग सा अनुभव प्राप्त कर सकता है। योग गुरु स्वामी श्री रामदेव महाराज से प्रेरित हो तथा हमारी वैदिक परंपराओं को जीवित रखने के पावन उद्देश्य को लेकर चल रहे गुरुजी गो सेवा की अलख भी जनमानस में जगा रहे हैं। न्यूज़ 24 टाइम से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। गुरुजी, आप गौशाला भी चला रहे हैं, तो गौ सेवा का क्या महत्व है? गौ माता की महिमा हमारे अनादिकाल से ऋषि पुनियों ने अनुभव किया है। गौशाला ही रखते थे, पहले कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि गौ माता में इतने गुण हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो गौ माता की सेवा से ही सब कुछ मिलता है। कहा है गावा सर्व सुख प्रदाहा, इसलिए गौ की महिमा अनंत है। इसलिए भगवान कृष्ण गोपाल बन करके आए और सारे संसार को संदेश दिया है। और जिस समय गौ की सेवा होती थी भारत में, चाहे भौतिक सुविधा ना होने पर भी सुख और शांति आनंद भरपूर था। आज भौतिक सुविधाएं अनंत होने पर भी मनुष्य दुखी है, अशांत है, बीमार है, कितने तरह के रोगों से ग्रसित है। तो गौ माता के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी औषधि का काम करता है। इसलिए गौ सेवा की बड़ी महिमा है। इसलिए जिला देवास के अंतर्गत खातेगांव नगर में हमने जनता के सहयोग से 2 एकड़ जमीन में गौमती गौशाला का निर्माण कार्य किया है। उसमें अशक्त, बीमार, बूढ़ी, नेत्रहीन गौ माताओं की सेवा जनता के सहयोग से चल रही है। तो गौ सेवा सर्वोपरि है। गौ सेवा से ही आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा और वेद, शास्त्र, उपनिषद, ऋषि मुनियों का जो संदेश है उसे हम स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी गुरुजी। न्यूज़ धर्म से विमुख जा रही है और इसमें कथा का किस प्रकार से रोल रहता है, किस प्रकार से महत्व रहता है? पंडित जी, आज युवा पीढ़ी लगातार धर्म से विमुख हो रही है, कथा श्रवण करने के क्या फायदे हैं? कारण तो यह है कि घर में भी धार्मिक वातावरण नहीं मिल पा रहा है जी। आज टीवी और मोबाइल में व्यक्ति का समय इतना बर्बाद होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद, शास्त्र, उपनिषद बना के गए हैं, लोगों को पढ़ने का समय नहीं, सुनने का समय नहीं। आज धर्म से विमुखता का कारण सबसे बड़ा ये है कि मोबाइल में युवा पीढ़ी बहुत समय बर्बाद कर देती है। टीवियों में समय, व्यर्थ की बातों में समय जाता है। और भागवत कथा है, राम कथा है, जो सिद्ध महापुरुष हैं वो इसके माध्यम से धर्म की अलख जगाते हैं कि संसार में ऐसे असामाजिक तत्व पनपते रहते हैं क्योंकि उनको सही वातावरण नहीं मिल पाता है। और उसमें कथा के द्वारा हमने तो हमारा अनुभव देखा है, 460 भागवत कथा हो चुकी है अभी तक, और हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। युवा साथियों ने भी बुराइयों का त्याग किया है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब को छोड़ते हैं और धर्म का आचरण करने लगते हैं। और योग, आसन, प्राणायाम के द्वारा परम पूज्य विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से और गांव-गांव जा करके भी उन्होंने योग की अलग जगाई। उन्हीं की प्रेरणा से हम भी कथा के माध्यम से प्रातःकाल योग कक्षा लगाते हैं, तो सब प्रातः जल्दी जाग भी जाते हैं और योग के द्वारा निरोग रहते हैं और बुराइयों से और बीमारी से भी बचते हैं। ये महामारी का प्रकोप, ये कथा के माध्यम से हम मैसेज भी देते हैं, संदेश, स्वदेशी वस्तु अपनाएं। और धर्म का आचरण कैसे कर पाएंगे? ये प्रातः जल्दी उठने से, योग करने से योग्यता बढ़ जाती है, धर्म का ज्ञान भी होता है, सत्य का ज्ञान भी होता है, परिवार में प्रेम होता है, देश और राष्ट्र के प्रति भी